विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बी पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, संज्ञा प्रकरण 10 अंक का है। इसमें से 2 छोटे प्रश्न आएंगे और 2 ही बड़े प्रश्न आएंगे। छोटे प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य के अंतर्गत देना होगा, जबकि बड़े प्रश्नों के अंतर्गत सूत्र आएंगे। सूत्रों का आपको अर्थ और व्याख्या और उसके उदाहरण दे करके हल करना है। विद्यार्थियों, संज्ञा प्रकरण प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा में अनेक व्याकरण ग्रंथ हैं, किंतु उन सभी व्याकरण ग्रंथों में सबसे अधिक प्राचीन, श्रेष्ठ और प्रचलित पाणिनि का व्याकरण है। पाणिनि का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी का जो मूलाधार है वह है संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है माहेश्वर सूत्र। ये 14 सूत्र हैं। विद्यार्थियों, किसी भी भाषा के शुद्ध और अशुद्ध होने का ज्ञान हमें जिससे होता है उसे उस भाषा का व्याकरण कहते हैं, और बिना व्याकरण के भाषा नहीं होती है। विद्यार्थियों, इसलिए संस्कृत भाषा जिस पे खड़ी है वो है पाणिनि का व्याकरण शास्त्र, और पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसमें संस्कृत की समस्त व्याकरण निबद्ध है। विद्यार्थियों, देखिए, महामुनि पाणिनि विद्यार्थी अवस्था में अत्यंत मंदमती थे, और जब इन्हें पढ़ने से कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ तो वो खिन्न होकर गुरुकुल छोड़ करके तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए। और तब भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर 14 बार डमरू को बजाया, और ये जो डमरू बजाने से 14 जो ध्वनि हुई उससे पाणिनि ने 14 सूत्रों की रचना की। महादेव से प्राप्त होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये 14 सूत्र हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहला है ऐ उन, रे लिक, ए ओग, ऐ औच। प्रथम 4 जो हैं ये स्वरों से संबंधित हैं। इन चारों सूत्रों के अंतर्गत स्वर हैं। एक स्वर जो है वो तीनों प्रकार के स्वरों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जैसे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो अ, आ और आ। इसके पश्चात ह, य, व, र, ट, लण, य, म, ग, न, न, म, ज, भ, य, घड़, धश, ज, ब, ग, ड़, द, श, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, ये, श, सर और अंतिम है हल। विद्यार्थियों, ये जो 10 सूत्र हैं ये व्यंजनों से संबंधित है। यहाँ पर आपको सारे व्यंजन देखने को मिलेंगे। स्वर वो कहलाते हैं जिन्हें उच्चारण के लिए
किसी की आवश्यकता नहीं होती, जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, किंतु व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता अपेक्षित होती है। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता। तब फिर अब इनका उच्चारण कैसे होगा? जैसे कि क है, क से कबूतर, उसमें यदि स्वर नहीं है तो क में हलंत लगा हुआ आप देखते हैं, तो इसका उच्चारण हम करेंगे ककार। ऐसे ही खकार, चकार, टकार। लेकिन र में जब अलंत आएगा, यानी विशुद्ध जो र वर्ण है, जब उसमें हलंत आएगा यानी उसमें स्वर नहीं होगा, तो उस विशुद्ध र को बोलेंगे रेफ। तो विद्यार्थियों, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार से तात्पर्य है संक्षिप्त, शॉर्ट में करना, इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इनसे प्रत्याहारों की रचना होती है। जैसे पहला सूत्र है ऐ उण। ऐ उण में जो अंतिम णकार है उसमें हलंत है, यानी विशुद्ध व्यंजन है। जिसमें हलंत है, अंत में जो है, ये अंत्य या अंतिम कहलाते हैं। और ये जो 14 सूत्रों में आपको जो 14 वर्ण अंत्य वर्ण हैं, इनकी इत संज्ञा होती है, इसलिए इन्हें इत नाम वाला कहते हैं। ये कहलाते हैं इत संज्ञक। ठीक है विद्यार्थियों, तो सबसे पहला हमारा सूत्र है ऐ उण। अब मैं ऐ उण सूत्र में से सबसे पहला अकार ले लूँ और अंतिम नकार ले लूँ। अब इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या बनता है? अण। अ ण अण। अण क्या बन गया? प्रत्याहार बन गया। अब यदि प्रश्न आता है कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अण प्रत्याहार में 3 वर्ण आएंगे, अकार, इकार, उकार। अंतिम जिसमें हलंत है वो वर्ण गिना नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी तो संज्ञा होगी, वो तो उसका लोप हो जाएगा, इसलिए अंतिम वर्ण नहीं गिना जाएगा। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत 3 वर्ण आएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, यदि मैंने सबसे पहले वाले सूत्र का आकार ले लिया और चौथे सूत्र का चकार ले लिया, यानी ऐ औच का मैंने चकार ले लिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? अच। अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आ जाएंगे। ठीक है, अकार, इकार, उकार, विकार, ऋकार, एकार, ओकार, ऐकार, औकार। तो इस प्रकार से सारे स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अच से तात्पर्य हुआ स्वर। इसी प्रकार से ह य व र ट का मैंने ह ले लिया और अंतिम सूत्र हल का मैंने लकार ले लिया, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बना? हल। ह ल हल। अंतिम वाला हल नहीं, 5वें और 14वें का, दोनों के वर्णों को जोड़ करके बना हल। हल में आप देखिए सारे व्यंजन आ जाएंगे, अंतिम वर्ण गिना नहीं जाएगा जिसमें हलंत है। तो सारे व्यंजन जिसमें आ जाएंगे वो कहलाएगा हल प्रत्याहार। हमने संक्षिप्त कर दिया, शॉर्ट में कर दिया। तो हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आ जाते हैं। अब इसी प्रकार से मैंने यदि प्रथम सूत्र का आकार ले लिया और अंतिम का लकार ले लिया, तो दोनों को जोड़ दिया, शॉर्ट कर दिया, तो ये बन गया अल प्रत्याहार। तो अल प्रत्याहार वो कहलाएगा जिसमें सारे स्वर और सारे व्यंजन आ जाते हैं। ठीक इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको समझ में आया कि ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनसे हमने प्रत्याहार कैसे बनाए हैं और किस प्रकार से किस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने स्वरों और व्यंजनों को भी समझ लिया और ये ही इसकी विशेषता भी है। इन्हीं माहेश्वरों सूत्रों से हमारी समस्त जो संस्कृत भाषा की व्याकरण है वो बनी है। विद्यार्थियों, इसी के साथ
हमारा ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में हम सूत्रों का अर्थ करेंगे।